पिछले कुछ सालों में तरबूज की ड्रिंक्स इंडिया में इतनी फेमस हो गई हैं कि ऑलमोस्ट हर शहर में मिलने लगी हैं। कोई इन्हें मोहब्बत का शरबत कहकर बेचता है तो कोई इन्हें नफरत का शरबत कहकर बेचता है। लेकिन मुंबई में मिला हमें इस ड्रिंक का एक अलग ही वर्जन, जिसका कोई फैंसी नाम तो नहीं था, लेकिन इसे बनाने का तरीका था इतना बेहतरीन कि वीडियो को आप एंड तक देखिएगा गाइस, आपको मजा आ जाएगा। तो अभी हमें मुंबई के भिंडी बाजार में इमाम शरबत वाला पर, और यहाँ पे देखिए शरबत बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने तरबूज ले लिया है और तरबूज को काटा है बीच से, और अब तरबूज की यहाँ पर देखिए अच्छे से कटिंग की जा रही है। बाकी जगह के तरबूज के शरबतों में आपने देखा होगा कि तरबूज को काटकर दूध के अंदर डाल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस शरबत को बनाने का तरीका अलग ही है। आप देखिए तरबूज के बीच में ही ये चाकू बजा बजा के कटिंग कर रहे हैं, जिससे कि तरबूज के फल के अंदर ही तरबूज के बहुत सारे छोटे छोटे पीसीज हो गए हैं। तो एक टुकड़ा तरबूज का इन्होंने ऐसा कर दिया है, अब दूसरा टुकड़ा लिया है, उस पर भी इसी तरीके से चाकू बजा रहे हैं। और आप इनका चाकू चलाने का तरीका देखिए गाइस, जैसे कोई सामुराई अपनी तलवार चलाता है उसी तरीके से बहुत तेज तेज करके यहाँ पे चाकू चलाया जा रहा है, और तरबूज के बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। और गाइस केवल चाकू ही बहुत तेज स्पीड से नहीं चला रहे हैं ये, बल्कि बीच बीच में आप देखिए तरबूज को उछालते भी रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इसे फ्लाइंग वाटरमेलन शेक का नाम भी दिया हुआ है। तो तरबूज अपना कट कर लिया गया है और अब लिया है बर्फ। तो देखिए बर्फ की सिल्ली डाल दी इस बड़े से भगोने के अंदर, और अब इस बर्फ तोड़ने वाले सुए को लगातार इस सिल्ली के ऊपर बजाया जा रहा है कि इस सिल्ली के टूटकर छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। और इस सुए को बर्फ की सिल्ली में चलाने की भी आप रफ्तार देखिए, जितनी तेज रफ्तार से यहाँ पे चाकू चलाया जा रहा था उतनी ही तेज रफ्तार से यहाँ पे सुआ चलाया जा रहा है कि पूरी सिल्ली तोड़ कर उसका चूरा चूरा कर दिया है। लेकिन इतना ही बर्फ काफी नहीं है, देखिए एक और सिल्ली ले ली है बर्फ की, उस पर भी सुआ चलाया जा रहा है लगातार, और बर्फ को तोड़ तोड़ कर देखिए पूरा यह भगोना ही इन्होंने बर्फ से भर दिया है। तो तरबूज काट लिया गया है, बर्फ तोड़ लिया गया है, और अब आया है इस शरबत का मेन इंग्रेडिएंट। आप देख रहे हैं ये जो रंगीन रंगीन सा आपको लिक्विड नजर आ रहा है, ये असलियत में चाशनी है, केमिकल और कलर मिली हुई। जो असली स्वाद इस शरबत का आता है वो इसी से आता है। तो देखिए इस खूबसूरत से ड्रम में से चाशनी ले ली गई है पतीली में, जहां से चाशनी को लेकर जो बर्फ तोड़ा था उसके ऊपर डाला जा रहा है। जैसे ये रंगीन चाशनी इस बर्फ पे गिरती है, सारे में इसका कलर फैल जाता है। दिखने में ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, सेहत के लिए कैसा है नो आइडिया, बट ढेर सारी चाशनी बर्फ पर डालने के बाद अब देखिए इन्होंने पेटी ली है जिसके अंदर दूध के पैकेट्स हैं, जिन्हें इस पेटी में से लेकर काटा गया है और एक अलग बर्तन के अंदर उनका दूध इकट्ठा किया जा रहा है। और अब यहाँ से दूध लेकर जो अपना ये बर्फ और चाशनी वाला मिक्सचर था इसके अंदर दूध डाला जा रहा है। दूध तो इसमें डाला ही जा रहा है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो चुपके से एक मग भर के पानी का भी इसमें डाल दिया गया है। खैर अब इस भगोने के अंदर दूध, बर्फ, चीनी और पानी को हिला हिलाकर अच्छे से मिलाया जाएगा। आपको लगा होगा कि ये शरबत तैयार हो गया, नहीं, अभी तो देखिए फिर से चाशनी ली है, और ये जो ग्लासेस रखे हैं सभी के अंदर चाशनी डाल दी है, और चाशनी डालने के बाद इनमें दूध भी डाला गया है, और इन सबको देखिए अच्छे से मिलाया जा रहा है। उसके बाद देखिए जो तरबूज अपना शुरुआत में काटा गया था उसमें फिर से चाकूबाजी की जा रही है। जैसे कि पहले कम चाकू चला हुआ इसमें, अभी फिर से भैया ने तगड़ा करके चाकू चला दिया है। अब यहाँ पर वो ग्लास लिए गए हैं जिनमें पहले से ही दूध और चाशनी है। उसके बाद इसके अंदर बर्फ वाला शरबत लेकर इन्हें मिलाया जा रहा है। अच्छे से मिलाने के बाद जो तरबूज काटे थे उन्हें मुट्ठी भर के इस ग्लास के अंदर डाला है, और शरबत अपना तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर शरबत बनाया जाता है। मुंबई में लोगों को बहुत पसंद है शरबत, आप देख सकते हैं।